नमस्कार दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेड समय रैना का वो शो जो आज हर एक भारतीय के जुबान पे है। 2 दिन पहले तक पॉजिटिव वे में था, लेकिन आज काफी नेगेटिव वे में है। से आप शो के खिलाफ दिल्ली में भी एफआईआर हो चुकी है और शो में अश्लील कमेंट करने के आरोप के तहत ये खबर बड़ी है। There should be a FIR filed. रणवीर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। हमें अपनी बात कहने की आजादी तभी तक है जब तक हमारी बात हमारे देश की नसों में जहर नहीं घोल रही। मुंबई से लेकर दिल्ली तक रणवीर के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि लेटेंट के नए एपिसोड जिसमें बियर बाइसेप वाले रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, द रेबल किड अपूर्वा और कॉमेडियन जसप्रीत भाई आए थे एज अ पैनलिस्ट। अब इस एपिसोड से कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स या फिर कहे कुछ वल्गर जोक्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक में रणवीर अलाहाबादिया एक लड़के से पूछते हैं कि 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन, आपको अपने माता पिता को रोज फिजिकल होते हुए देखना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप उनके साथ जुड़कर एक बार उनके साथ फिजिकल हो जाए तो फिर आपको ये कभी नहीं देखना पड़ेगा। तो आप इन दोनों में से कौन सा चुनोगे? Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही वल्गर स्टेटमेंट था और ये डार्क कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि डार्क या डैंक होने के नाम पर कुछ भी गाली बकना या कुछ भी उल्टा सीधा बोलना कोई कॉमेडी नहीं होती है। और रणवीर अलाहाबादिया कोई कॉमेडियन भी नहीं है, तो समझ आता है कि भाई कूल बनने के चक्कर में ये सब बोल गया। अब इस स्टेटमेंट से काफी लोग नाराज है और चाहते हैं कि ये शो ही बंद हो जाए। एक और स्टेटमेंट द रेबल किड अपूर्वा ने बोली, कभी ना देखी है माँ से निकलने के बाद। अगेन ये भी बहुत वल्गर है, मतलब सुनने में इतना बुरा लग रहा है, तो अगर आपको ये बात बोली जाती तो आपको गुस्सा आता और सच में बहुत बुरा लगता। बट अपूर्वा के स्टेटमेंट में या फिर इस कंट्रोवर्सी में एक कैच है। इस वल्गैरिटी की शुरुआत अपूर्वा ने नहीं की थी, बल्कि उस कंटेस्टेंट ने की थी, जिसने अपूर्वा को ये बोला, क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई? जब आप एक लड़की को बोल रहे हो कि आपके प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन नहीं है, तो आप ये खुदा भी रखिए कि आप पे भी कुछ उल्टा आने वाला है। तो इसके जवाब में अपूर्वा ने ये बोला था। तो मैं इस मामले में लड़की से ज्यादा उस लड़के को दोषी मानता हूँ। और अगर आपने वो एपिसोड देखा भी है तो आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का पूरे एपिसोड में कितना फालतू बोल रहा था और बार बार समय रहना उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि भाई थोड़ा ठहर जा, तो थोड़ा ज्यादा बोल रहा है। लेकिन अपूर्वा द रेबल किड को इतनी गालियां क्यों पड़ रही है? क्या अगर आपकी माँ बहन को कोई ऐसा लड़का बोलता आकर तो आप क्या वो सुन लेते? अगर आपकी बहन अपूर्वा जैसा सेम रिप्लाई देती तो क्या तभी आप अपूर्वा को गलत ठहराते? जी नहीं। अपूर्वा द रेबल किड सबको इतनी गलत इसलिए लग रही है क्योंकि हमें आदत नहीं है लड़कियों के मुंह से गाली सुनने की। और जैसे हम कोई गाली सुन लेते हैं लड़कियों के मुंह से तो अचानक हमें याद आता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। लड़कियां ये सब बोलते शोभा नहीं देती, भले ही लड़के भी ये बोलते शोभा नहीं देते, लेकिन लड़की के मुंह से ये सब सुनना इतना आम नहीं है। तो 2 मिनट में हमारी मॉरल पुलिसिंग शुरू हो जाती है कि ये लड़की ही समाज को पूरा खराब कर रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। तो क्या इतनी सब डेरोगेटरी स्टेटमेंट सुनने के बाद, ऐसे गंदे जोक सुनने के बाद समय रैना का द इंडियाज गॉट लेटेंट शो बंद हो जाना चाहिए? जी नहीं। क्यों बंद होना चाहिए भाई? क्योंकि वहाँ अश्लील बातें हो रही है, डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दी जा रही है, बस इसलिए। क्योंकि क्या है ना कि डेरोगेटरी स्टेटमेंट एक्चुअली उनकी सीमा क्या है? किस हद तक जाओगे कि वो स्टेटमेंट डेरोगेटरी बनेगी? क्या राजेश खन्ना का उस जमाने में ये डबल मीनिंग पहेलियां बोलना डेरोगेटरी नहीं था? वो जाता था, मैं बुलाती थी, वो डालता था, मैं रोती थी। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुशे, मुझे मेरा नहीं दिखता, तुम अपनी देख सकती हो, मेरा भी तुम देख सकती हो। ये पहली नहीं है। प्यारी समझ गई। क्या राजेश खन्ना को उस समय बैन कर दिया जाना चाहिए था? अगर कपिल शर्मा को शुरू में ही अपनी डबल मीनिंग कॉमेडी के लिए बैन कर दिया जाता तो क्या आज वो देश के सबसे बड़े कॉमेडियन बन पाते? जी नहीं। क्या भुवन बाम, कैरी मिनाटी सबको इसलिए बैन कर दिया जाता क्योंकि YouTube वीडियोस में गालियां देते थे? तो क्या आज YouTube इंडिया इतना बड़ा बन पाता? जी नहीं। डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स गलत है, लेकिन डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स है क्या, उसकी सीमा कौन डिसाइड करता है? अब आप बोल सकते हैं कि समय रैना कॉमेडी के चक्कर में सबके माँ बहन पर उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन भाई साहब आम दिनचर्या में आप भी माँ बहन की गालियां देते हो और लिटरली उन गालियों का वही मतलब होता है जो रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट पे बोला है, माँ बहन के साथ फिजिकल होना। आप आम दिनचर्या में वही गालियां अपने दोस्तों को, अपने कजिन्स को, अपने भाई बहनों को दे देते हो कैजुअली। क्या ये सब डेरोगेटरी नहीं है? क्योंकि इनका मतलब भी तो वही है। लेकिन नहीं यार, हम लोग तो मजाक में एक दूसरे को बोल देते हैं। तो समय रैना के शो में तो सब मजाक ही चल रहा था, लेकिन नहीं, हम तो मजाक अपने भाइयों से बोलते हैं, उन्हें पता है मजाक कर रहे हैं। तो उस कंटेस्टेंट को भी पता था कि वो मजाक कर रहे हैं, वो तो ऑफेंड नहीं हुआ। पता है प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में भारत में सबको मॉरल पुलिसिंग करनी है, ये गलत है, वो गलत है, ये समाज बिगाड़ रहा है, ये समाज में गलत इंपैक्ट डाल रहा है, फलाना ढिमकाना एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन खुद समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, छुप छुप के वही काम कर रहे हैं
जिन स्टेटमेंट से इन्हें प्रॉब्लम है। अब कह रहे हैं कि समय रैना को बैन कर दो वल्गैरिटी के लिए, लेकिन इन्हें सनी लियोनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान हाशमी एक ओजी एक्टर है जिसने वल्गैरिटी कोई सीमा ही नहीं छोड़ी थी, लेकिन समय रैना को बैन कर दो। इमरान हाशमी तो बहुत अच्छा एक्टर है। अगर कोई MMS लीक हो जाए तो 2 मिनट में लिंक मांगने आ जाते हैं, लेकिन समय रैना दूसरों के माँ बहन के बारे में उल्टा बोलता है। अब द रेबल किड्स, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर कंप्लेन हो गई है, जो कि मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि अगर कंप्लेन कंटेस्टेंट करता जिस पर उल्टा सीधा बोला गया तो फिर भी समझ आता कि चलो उसको उल्टा बोल दिया, लेकिन कंप्लेन करते हैं समाज के कुछ ठेकेदार कि ये लोग समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं। रियलिटी पता है क्या है कि ये सेलिब्रिटीज या फिर ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, स्पेशली वो लड़की एक ऐसी लाइफ जी रही है, घूम रही है, फिर रही है, पैसा कमा रही है, जो हम में से हर एक आदमी जीना चाहता है। अपने दम पर ये लोग खड़े हुए हैं, तो प्लीज इन्हें नीचे ना खींचिए। सभी लोग वो काम करते हैं जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में गालियां देते हो, बट ये लोग स्पेशली वो लड़की अगर हिट हो रही है तो उसे नीचे गिराने में सब लगे हुए हैं। अगेन फिर से सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, मेरी नजर में वो स्टेटमेंट्स बहुत गलत है, बहुत डेरोगेटरी है। और स्पाइडरमैन फिल्म का एक कोट भी है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इनके लाखों में करोड़ों में फॉलोअर्स है, तो इन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और सच्चाई ये भी है कि फिल्म और वीडियो देखने से आज तक ना तो कोई आदमी सुधरा है और ना ही बिगड़ा है, वरना रामायण देख के हम सब सुधर जाते और गुंडों की फिल्म देखकर सब गैंगस्टर बन जाते। हनी सिंह ने वॉल्यूम 1 जैसा घटिया गाना बनाया था, तो आज क्यों सुनते हो उसके गाने? वो तो घटिया वल्गर आर्टिस्ट, उसको बैन कर दो। हमें अपने अंदर भी झांक के देखने की जरूरत है। मैंने भी लेटेंट के बहुत शोज देखे हैं और मैंने उसे एंजॉय किया है। बिल्कुल ऐसे शोज बंद नहीं होने चाहिए। हमारे देश के आर्टिस्ट पॉपुलर हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, हमें भी देश हित में कुछ करना चाहिए, ना कि बल्कि सोशल मीडिया पर किसी उठ रहे व्यक्ति को नीचे खींचना चाहिए। अगेन रणवीर अलाहाबादिया का स्टेटमेंट बहुत डेरोगेटरी था, उसके लिए उसने माफी मांग ली है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. मैं अभी भी कहता हूँ ये सारे स्टेटमेंट गलत थे, लेकिन ऐसी गलती हम सब करते हैं, ऐसी गालियाँ हम सब देते हैं। और डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स की लिमिट क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या अश्लील गालियां भी उनमें शामिल है, या वल्गर सीन्स करने वाले एक्टर एक्ट्रेस भी डेरोगेटरी टर्म में आते हैं? अगर हाँ ये सब भी शामिल है तो अपने आप को भी और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को भी जाकर बैन कर दीजिए। दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।